हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। ठीक है, सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी जब लघु पतन होता है तो उस दौरान परिपथ में विद्युत धारा के मान क्या होता है, मतलब बढ़ता है या बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। होता क्या है, देखिए, जब सर्किट के अंदर लघु पतन होता है तो उस दौरान सर्किट का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध के कम होने की वजह से विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब यहाँ कुछ फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर वहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है, देखिए, कांच का अपवर्तनांक किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n=c/v। ये c क्या है, c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कांस्टेंट होती है और उसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा गया है। यानी अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि कांस्टेंट है। अब मेन आपका जो अपवर्तनांक है वो डिपेंड करता है इस v पर। एक्चुअल में इस v का क्या मतलब है, v का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, और ये जो माध्यम में प्रकाश की चाल है ये डिपेंड करती है प्रकाश की वेवलेंथ पर। यानी जिस कलर के प्रकाश के लिए लैम्डा का मान अधिकतम होता है उसके लिए v का मान भी अधिकतम होता है, और अगर v का मान अधिकतम होता है तो इस वजह से अपवर्तनांक की वैल्यू कम रहती है। तो यहाँ दो सवाल आपको ध्यान रखने हैं। एक, अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए तो कि तरंग दैर्ध्य किसके लिए अधिकतम होती है, तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, जबकि अपवर्तनांक बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ आपसे पूछा गया अपवर्तनांक, तो आपको क्या जवाब देना है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल ये पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग के प्रकाश के लिए होता है, तो उसका भी जवाब आपको क्या देना है, सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए होता है, जबकि सबसे कम विचलन लाल रंग के प्रकाश के लिए होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में किलोवाट घंटा है क्या, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है और ये ऊर्जा का इंडस्ट्रियल यूनिट है। मतलब क्या है, यानी औद्योगिक मात्रक है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का औद्योगिक मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का औद्योगिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है और 1 किलोवाट घंटा 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। यानी गतिमान इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उस दौरान वो क्या पैदा करेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रॉन है। स्टैटिक का मतलब अगर रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है
तो उस कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, यानी रुका हुआ इलेक्ट्रॉन या फिर रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, जबकि गतिमान आवेश या गतिमान इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा कर सकता है। यानी अगर गतिमान आवेश के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो फिर वो दोनों तरह के क्षेत्र पैदा कर सकता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, जबकि एक रुका हुआ आवेश सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा कर सकता है, विद्युत क्षेत्र पैदा कर सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।